उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है तो मैं चला गया दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि जो निचली पायदान के व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का प्रयास हो। उस लड़ाई को हम लोग आज लगभग 20 साल से लड़ रहे हैं। तो सुना अपने राजभर के इन बयानों को, जिसमें शाह से लेकर योगी हैं तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय भी। दरअसल अखिलेश से दूरियों के बीच राजभर पिछले कुछ दिनों से शांत थे, मीडिया से गायब थे। तो सवाल बड़ा था कि क्या राजभर कोई नई सियासी पटकथा लिख रहे हैं। इन सवालों के बीच ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐलान कर देते हैं राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का। लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल ये भी उठा कि क्या अखिलेश से दूर हुए राजभर फिर से बीजेपी के बगल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े हुए राजभर की कई बयानों से। राजभर बोले जा रहे थे तो शब्द और संदेश आगे की सियासत को समझाए जा रहे थे और राजभर की सियासी पटकथा में फिर से अहम किरदार बने अमित शाह। उसके लिए 12 तारीख को एक तारीख आप लोगों को बताई गई कि 12 तारीख को इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को दी जाएगी। उसी बीच एक घटना घटती है, माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी का देहांत होता है। उस कारण इसको हमने टाल दिया और टालने के बाद फिर एक घटना घटती है। उसी बीच माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ। हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो जब आप समर्थन देने की बात करते हो। तो राजभर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अचानक गुपचुप तरीके से दिल्ली पहुंच गए। बंद कमरे में उनकी मुलाकात बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से होती है और फिर राजभर कर देते हैं एक बड़ा ऐलान। इस ऐलान के दौरान राजभर सीएम योगी का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनको सीएम योगी ने बुलाया था तो वो द्रौपदी मुर्मू के डिनर में पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हो। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पायदान से आती हूँ। अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमजोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए। तो यहाँ राजभर इस फैसले के पीछे दलितों पिछड़ों का साथ देने का तर्क देते हैं। लेकिन दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों की कतार जो उन्होंने बढ़ाई तो मायने भी बढ़ गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि जो निचली पायदान पे व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का प्रयास हो। उस लड़ाई को हम लोग आज लगभग 20 साल से लड़ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं। बराबर हम उनके हक, अधिकार, सम्मान की बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनके सोच थे उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा साहेब और फुले के साथ अब उनके संबोधन में दीनदयाल उपाध्याय भी हैं। तो क्या राजभर अब फिर से बीजेपी के लाइन पर चलने को तैयार हैं? क्या दिल्ली में शाह से बंद कमरे में हुई गुपचुप मुलाकात में बस राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा थी या फिर बदले बदले राजभर के लिए कोई और प्लान? और क्या राजभर के जरिए शाह और योगी ने बना ली है अखिलेश को घेरने की बड़ी प्लानिंग? कई सारे सवाल अब सामने हैं। इस पर आप भी दीजिए अपनी राय। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।